हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं और सबका काम जो है वो बहुत ही कमाल का होता है। पर उनमें से भी कुछ एक एक्ट्रेसेस हैं ना जिनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो बहुत ही कमाल का होता है। उन्हीं में से एक है तापसी पन्नू। उनका फिल्म मुल्क देख लो या फिर थप्पड़ देख लो या पिंक देख लो, सब में उन्होंने बहुत ही कमाल काम किया है। और मुल्क में तो वो पहले भी वकील बन चुकी हैं जो एक केस लड़ती हैं और कैसे लास्ट में वो जीतती हैं, आपने उस फिल्म में देखा जरूर होगा। अब ये जो फिल्म आई है 80, इसमें एक जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है समाज को कि, और ये जो है ना इंडिया की जो करंट सिचुएशन है, आप उस पे भी ये बोल सकते हो कि ये जिस टॉपिक पे फिल्म बनी है वो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और इस फिल्म में ये चीज दिखाई कि हर दिन इंडिया में 80 जो है वो रेप केसेस होते हैं और उनमें से मतलब इसका आप एवरेज निकालो तो हर 20 मिनट में एक। तो वही स्क्रीन पे एक बहुत ही लाउड और बहुत ही बड़े अक्षरों में ये दिखाया गया जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। मतलब इसको किसी भी एंगल से कोई भी व्यक्ति इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, और अगर वो करता है तो भाई वो हैवान है, ये चीज आप मान के चलो। और इस हैवानियत को जो भी जस्टिफाई है, इन हैवानों के साथ जो भी होता है या फिर इनके जो भी मतलब किसी भी तरह से इनसे रिश्ता रखना एकदम वो भी हैवानियत से कम का है नहीं, ठीक है। और इस फिल्म में बहुत ही सही तगड़ा एक पूरा जो केस है वो लड़ा गया है, और केस कैसे तापसी पन्नू लड़ती हैं और उनका एक लास्ट में बहुत ही सही मोनोलॉग जो दिखाया गया है मतलब वो कमाल का है। और कैसे उन पे इंक क्यों फेंका गया वो आप वो ट्रेलर में भी देखें कि एक वो केस जब लड़ रही होती है तो वो पूरा इंक के साथ ही आती है। वो कौन फेंका, क्यों फेंका, ये आपको फिल्म देख के समझ में आएगा। फिल्म जो है वो एक गैंग रेप सर्वाइवर पे है कि एक जो टीचर है उनके साथ इस तरह की चीजें होती है और उनको कौन उनके साथ ये गलत काम किया है, उनके स्टूडेंट हैं या कौन है, ये आपको फिल्म देख के समझ में आएगा। और फिल्म जो है वो ए रेटेड है, मतलब कि आप बच्चों के साथ तो नहीं देख सकते हो। पर इस फिल्म में एक जो बच्चा है वो शायद वो जो लेडी है उनकी कौन है, रिलेटिव है, क्या है, ये आपको फिल्म देख के समझ में आएगा। और ये बच्चा प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या गलती थी। वो बच्चा इस चीज को समझने के लिए बहुत छोटा है, ठीक है। और जिस तरह की ये बोल्डली ये चीजें दिखाई गई है वो बहुत ही कमाल का है कि किस तरह से तापसी पन्नू जो है वो बोल्डली इस केस को लड़ी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखी है। और भाई ये फिल्म देख के एक चीज तो है कि अगर 21st सेंचुरी में भी अगर इस तरह के केसेस आ रहे हैं हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बुरी बात है। आफ्टर ऑल हम चाहे किसी भी तरह की सेफ्टी की बात करें, सबसे फर्स्ट जो है हमारी कंट्री में जो होनी चाहिए वो वुमेन सेफ्टी की बात होनी चाहिए कि चाहे वो रात में, चाहे वो 2 बजे निकलना, चाहे 12 बजे निकलना, चाहे उसकी सेफ्टी जो है ना वो सबसे पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो रात में नहीं निकल सकती या फिर अगर वो रात में निकल रहे तो अनसेफ है, नहीं। हमें मतलब इंडिया को सबसे पहले इस पे वर्क करना चाहिए, वुमेन सेफ्टी पे, कि अगर चाहे वो रात में 2 बजे निकले, 1 बजे निकले, 12 बजे निकले, वो सुरक्षित महसूस करनी चाहिए। ऐसा हमारा कदम होना चाहिए, ऐसा सरकार का कदम होना चाहिए, ये चीजें करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। बाकी इस फिल्म में क्या हुआ, कैसे वो केस लड़ी और कैसे न्याय दिलाती है और क्या ये न्याय है, क्या ये जस्टिफाइड है, ये आपको फिल्म देख के समझ में आया। ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस जो है तापसी पन्नू जी का वो बहुत ही कमाल का है और ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आया। मतलब हमेशा उनकी फिल्म में कुछ ना कुछ सोशल टॉपिक या सोशल इश्यूज पे बात किए जाते हैं जो कि बहुत ही सही है। तो मुझे ओवरऑल फिल्म बहुत पसंद आया। पर इस फिल्म में जो मैसेज है वो आपको शर्मसार जरूर कर देगा कि मतलब हर 20 मिनट में कहीं ना कहीं इंडिया में एक रेप केस हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो रजिस्टर नहीं होते हैं, चाहे शर्म के मारे या फिर बदनामी के चलते लोग नहीं कराते। और बहुत सारे केसेस में जो रेपिस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जानने वाला होता है, और जो इस फिल्म में भी यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जानने वाला है और किस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इस फिल्म में मतलब मैं इस पे और क्या बात करूं, बताओ कि इंडिया में हम 21st सेंचुरी में जहाँ एआई की बात कर रहे हैं और हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने की बात कर रहे हैं, वहां पे इस तरह के भी केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह के दरिंदे भी घूम रहे हैं। भाई इन दरिंदों के साथ मतलब न दोस्ती न कुछ भी, इनके साथ अगर जिनका भी नाम आए भाई ऐसे लोगों को पहले सामाजिक बहिष्कार करो, और उसके बाद मतलब वही है, इनका समाज में जीने का कोई हक नहीं है भाई इस तरह के लोगों का। जब आप एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकते, आपके घर में भी माँ बहन है, आप उसकी क्या इज्जत करते होगे। और ये संस्कार जो है घर से ही शुरू होते हैं, जिनके घर वाले अच्छे होते हैं वो अच्छे संस्कार देते हैं। और ये जिस तरह की चीजें दिखाई गई कि कैसे जो है कौन मॉन्स्टर बन सकता है, और ये भी है कि कब किसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। बाकी ये फिल्म बहुत ही सही है, बहुत सही तरीके से तापसी पन्नू जी ने इस केस को लड़ा है। और क्या ये न्याय दिला पाई है
कि नहीं, ये आपको फिल्म देख के समझ में आएगा। आपको ये फिल्म कैसी लगी ये जरूर बताना, मुझे तो बहुत सही लगी। स्पेशली इस तरह के जो रोल तापसी पन्नू जो करती है, मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग रोल, वो मुझे बहुत पसंद है। उनके मुल्क देख लो वो भी कमाल की है, आप थप्पड़ देख लो वो भी सही है, और पिंक तो भाई लाजवाब है। मतलब इन तीनों में मुल्क, थप्पड़ और पिंक को मैं रखूं तो वो पिंक मुझे ज्यादा सही लगा। और ये फिल्म भी बहुत तगड़ी है, और जो मैसेज है वो बहुत सही है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।